बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू वॉइसेस ऑफ द वर्ल्ड। मुझे राजा ज़ोई बक्सीर कहते हैं। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं दुनिया की एक ऐसी रियासत के हवाले से जिसको प्रिंसेस स्टेट ऑफ द ग्लोब कहा जाता है। इसको ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे बराए नाम कानून है, बराए नाम यहाँ की असम्बली है, बराए नाम यहाँ की पार्लियामेंट है, बराए नाम यहाँ का वज़ीर आज़म है, बराए नाम यहाँ का सदर है, यानी कि सब कुछ बराए नाम है। कहने को तो इस रियासत को रियासत आज़ाद जम्मू और कश्मीर कहा जाता है, लेकिन इसमें जो बागडोर संभालने वाले अफराद हैं उनकी कारस्तानियाँ और कारगुजारी के बायस इसको रियासत आज़ाद कश्मीर भी कहा जाता है। बहरहाल आज हम बात करने जा रहे हैं आज़ाद कश्मीर की बागडोर संभालने वाले नए वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक, जिन्होंने इक़्तिदार की बागडोर उस वक्त संभाली जब अदालती हुक्म पर साबिक़ वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास को नाअहल करार दिया गया। इनके नाअहल होने के बाद नए बनने वाले वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक ने ख़ुद को मसीहा के तौर पर पेश किया। मीडिया मुहिम चलाई गई और ये कहा गया कि चौधरी अनवारुल हक इंतहाई सफ़ेदपोश, मिलनसार, खुश अखलाक और खुदा तरस बंदे हैं। इसके साथ साथ ये भी कहा गया कि चौधरी अनवारुल हक इतने निडर हैं कि इनकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। उसके साथ ये भी कहा गया कि चौधरी अनवारुल हक का तर्ज़ हुकूमत दीगर वज़राए आज़म से कदरे मुख्तलिफ होगा, और बिल्कुल आज हम यही बात करने जा रहे हैं कि इनका तर्ज़ हुकूमत दीगर वज़राए आज़म की निस्बत कितना मुनफरिद है। एक वक्त होता था जब आज़ाद कश्मीर असम्बली में और आज़ाद कश्मीर में बिलखुसूस वज़रा और जो वज़ीर आज़म गुज़रे हैं, इन लोगों के दरमियान एक मोहब्बत भाईचारे का रिश्ता होता था, अदब व एहतराम का रिश्ता होता था। आज ना वो रहा बाकी और ना ही वो मीरास और इक़्तिदार और वो लोग रहे। कहने का मकसद ये है कि चौधरी अनवारुल हक जो मौजूदा वज़ीर आज़म हैं, उन्होंने दो साबिक़ वज़राए आज़म को गुज़श्ता रोज़ निजी टीवी को इंटरव्यू देते हुए नशई और चरसी कह डाला, जिसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के कारकुनान की जानिब से शदीद रद्द-ए-अमल आया। मुज़फ़्फ़राबाद चौक चौराहों पर एहतजाज किया गया और यही नहीं, मौजूदा वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक का पुतला भी नज़र आतिश किया गया। इसके अलावा दूसरी जानिब अगर बात करें तो आज़ाद कश्मीर में अरसा दराज से एक मुहिम चल रही है जिसको अवामी एक्शन कमेटी के नाम से जाना जाता है। इस मुहिम में जो बुनियादी चीज़ को टारगेट किया गया वो टारगेट ये था कि महंगाई के ख़िलाफ़ बात की गई, आटे और बिजली पर सब्सिडी ना मिलने की बात की गई, और फिर आज़ाद कश्मीर के बाशिंदों ने अपना बुनियादी हक मांगा कि उनको मुफ्त बिजली मिलनी चाहिए। 3200 मेगावाट से ज़ायद बिजली पैदा करने वाली रियासत की अपनी मांग तकरीबन 450 मेगावाट बिजली की है, वो भी इनको नहीं दी जा रही। एक शदीद एहतजाज के बाद वज़ीर आज़म साहब ने जब कोई भी इसके ऊपर एक्शन ना लिया तो नौबत बिजली बिल्लात के बाइकाट तक जा पहुंची, और ये बिजली बिल्लात का बाइकाट आज भी जारी है। वज़ीर आज़म साहब इस दौरान जहाँ जहाँ भी गए, जैसे रावलाकोट में गए, कोटली में गए और मुख्तलिफ़ अज़ला का उन्होंने दौरा किया, वहाँ पर मुज़ाहिरीन ने बिजली बिल्लात फाड़ कर वज़ीर आज़म मुर्दाबाद के नारों से उनका इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म साहब 6 माह गुजरने के बावजूद अपनी हुकूमत में जो वज़ीर और मशीर थे उनको महकमे अलाट ना कर सके। अवामी तनकीद और एक शदीद प्रेशर के बाद बिलाखिर वज़ीर आज़म ने अपनी हुकूमती अरकान को जब महकमे अलाट किए, जब इनको बागडोर संभालने का कहा, तो नतीजा ये निकला कि ये हुकूमत मेंबरान असम्बली की हुकूमत बन के रह गई। वज़रा की तादाद में बेतहाशा इजाफ़ा किया गया और फिर बात यहाँ पर ही ख़त्म नहीं हुई। नाज़रीन, आज आज़ाद कश्मीर मुज़फ़्फ़राबाद दारुल हुकूमत में असम्बली के अंदर एक बिल पेश किया गया है। उस बिल के मुबारकात में आपको सुनाता जाऊँगा और आप यकीनन शर्माते जाएंगे। वज़ीर आज़म ने वज़रा को गाड़ी ना मिलने की सूरत में सरकारी रिहाइश के तौर पर या फिर ज़ाती रिहाइश के तौर पर
55,000 रुपये माहाना का अलाउंस दिया है। और फिर जो मेहमान वुज़रा के पास तशरीफ़ लाएंगे और वो वुज़रा के पास आकर जो खुशखबरियाँ करके अवाम पर एहसान करेंगे, उस मद में 25,000 रुपये माहाना का अलाउंस दिया जाएगा। और फिर पाकिस्तान भर में महंगाई है और महंगाई का रोना हर कोई रो रहा है, अवाम सरापाई एहतजाज है। और बिलखुसूस आज़ाद कश्मीर में मैंने आपको पहले बताया कि 6 माह से ज़ायद का अरसा गुजर चुका है, अवाम बिजली बिलात के ख़िलाफ़ है, आटे पर सब्सिडी ना मिलने के ख़िलाफ़ चीखो पुकार कर रही है। और नौबत यहाँ तक आ गई है कि ID कार्ड के ऊपर अफराद को कैलकुलेट करते हुए उनको आटा फराहम किया जा रहा है। तो डेफिनेटली ये महंगाई फिर आम आवाम के लिए तो नहीं है। आम आवाम जाए बाहर में, डेली का मजदूर जाए बाहर में। हमारे वज़ीर और मशीर बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए महंगाई को मद्देनज़र रखते हुए 10,000 रुपये माहाना अलाउंस भी इनको दिया जाएगा। और फिर यही नहीं साहिबान, 3200 सीसी गाड़ी रखने वाले वज़ीर और मशीरों को 400 लीटर पेट्रोल भी, जिसकी कीमत अच्छी खासी है आजकल आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान में, वो भी सरकारी ख़जाने से अदा किया जाएगा। और फिर जो साबिक़ वज़ीर आज़म जिन्होंने आज़ाद कश्मीर का बेड़ा गर्क किया, जिन्होंने कोई डेवलपमेंट का काम नहीं किया, जिन्होंने माँ सिवाय अयाशी के कोई और काम नहीं किया, उनके ऊपर मेहरबानी ये कि उनको एक सरकारी क्लर्क, उसके अलावा एक ड्राइवर और फिर 3 पुलिस वाले भी सिक्योरिटी के लिए दिए जाएंगे। अब पता नहीं कि आज़ाद कश्मीर में इन साबिक़ वज़ीर आज़म को किससे ख़तरा है। हाँ, एक ख़तरा ज़रूर हो सकता है कि नौजवान बाशऊर हो रहे हैं, अपना हक़ मांग रहे हैं। और जैसे चौधरी अनवारुल हक ने पाकिस्तानी टेलीविज़न में इंटरव्यू देते हुए ये कहा कि हम पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाली आखिरी नस्ल हैं, तो मेरे ख़्याल से आज़ाद कश्मीर के साबिक़ वज़ीर आज़म को नौजवानों से ज़्यादा ख़तरा होगा कि ये बाशऊर नौजवान कहीं चौक चौराहे पर रोक कर उनकी आबरू पर हाथ न डाल दें। फिर नाज़रीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने एक NTS का सिस्टम मुतारफ़ करवाया। मुस्लिम लीग नून ने, राजा फ़ारूक हैदर ने बिलखुसूस उसको फ़ाल करने में अपना किरदार अदा किया और उसकी बदौलत ये हुआ कि आज़ाद कश्मीर में पढ़े लिखे नौजवान मर्द और ख़वातीन सामने आने लगे। बाकायदा जो एक सिस्टम चला आ रहा था सिफारशी कल्चर का, उस पर ब्रेक लगी। फिर ऐसे लोग जो नाअहल थे, उनकी सरकारी ओहदों पर 15 से 17 ग्रेड तक जो भर्तियाँ होती थी, उन पर थोड़ी सी ब्रेक आई थी, उसको भी आज ख़त्म कर दिया गया है। और ये दोबारा से जहाँ पर एक जानिब आज़ाद कश्मीर के बारे में दावा किया जाता है कि यहाँ का लिटरेसी रेट इज़ मोर देन 80% देन पाकिस्तान एंड इंडिया, वहाँ के लोगों के साथ एक और घिनौना मजाक किया जा रहा है। यानी कि अब आपके पास अगर तगड़ी सिफारिश है या फिर आपके पास अच्छे खासे पैसों की दत्ती है तो मुबारक हो, आप आज़ाद कश्मीर के अगर बाशिंदे हैं तो सरकारी नौकरी आपका इस्तेकबाल के लिए तैयार है। बसूरत दीगर आप पढ़े लिखे हैं, आप कितने टैलेंटेड हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं। और आज ये बात बिल्कुल दुरुस्त साबित होती है कि आज़ाद कश्मीर में जितने भी पढ़े लिखे नौजवानों के पास, मर्द और ख़वातीन के पास जो डिग्रियां हैं, वो महज़ तालीमी अखराजात की रसीदें हैं। लिहाजा उनको फाड़िए या फिर फ्रेम में लगा के दीवार पर टांग दीजिए, इसके अलावा उन डिग्रियों का और कोई मकसद नहीं रह गया। तो नाज़रीन, ये थी आज़ाद कश्मीर की तमाम तर सूरत हाल। कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात से आगाह कीजिएगा और बताइएगा कि चौधरी अनवारुल हक की ये हुकूमत आखिर आज़ाद कश्मीर के रियासती बाशिंदों को किस डगर पर लेके जा रही है और फिर आज़ाद कश्मीर का मुस्तकबिल क्या होगा। मुझे दीजिए इजाज़त, फ़ी अमानिल्लाह।